जो लोग प्रेफर करते हैं इफ्तार से पहले वर्कआउट करना, आई वुड सजेस्ट आपने सारा दिन से एक तो कुछ खाया हुआ नहीं, सो आपका जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो पहले ही कम है, सो यू डोंट वांट कि उसको और तोड़ फोड़ में डाल दो। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी को कार्ब्स भी रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड हैं, फैट्स भी रिक्वायर्ड हैं। ये सारी चीज़ें देते हुए आप अपने गोल अचीव करें। आइडियल सोर्सेज जिसमें हाई प्रोटीन है और गुड क्वालिटी प्रोटीन है वो सारे के सारे मीट सोर्सेज हैं। उन लोगों के लिए जो हाइपर फोकस्ड है या जिनको ये है कि यार हमने ये काम करना है, देन यू कैन ट्राई यूजिंग वे प्रोटीन। जब हमने स्टार्ट किया डाइट 360, उससे पहले हमने कुछ अर्सा स्टडी किया कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, यहाँ लाहौर में क्या ट्रेंड है। अक्सर लोगों को लगता है पानी पी लेने से हाइड्रेशन हो जाती है, एक्चुअल में पानी आपको डिहाइड्रेट करता है। रेगुलर शुगर्स लेते हो फ्रूट से, किसी और फ्रूट से या कोई और फूड आइटम खाते हो, खजूरों का जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स था वो उनसे हाफ से भी कम था, विच मीन खजूर से हम जो सोच रहे हैं ना कि हमारी इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होगी, होती नहीं है। बिजनेस मॉड्यूल सेटअप किया तो हमने पैसा या प्रॉफिट को जहन में नहीं रखा, हमने एक सोशल कॉज को भी अपने साथ रखा कि भाई अगर हम एक काम कोई कर रहे हैं, ठीक है, इससे कम से कम लोगों का कुछ फ़ायदा भी हो। Assalamu alaikum, this is Irfan Khan. In today's conversation, we will talk about health, fitness, and nutrition in Ramzan. I'm super excited to join by my guest, the director of Diet 360, Mr. Hamad Wana, and a PhD scholar in exercise physiology, Dr. Naseeb Khan. Sir, how to get fit in Ramzan? It's a very interesting topic. Inshallah, we'll discuss this topic throughout the podcast, but to sum it up, I would say कि हमें तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। Fitness is comprised of mainly nutrition. Second, main important component is exercise, and third कि हम sleep और recovery कितनी दे रहे हैं। So if we talk about nutrition, तो probably we have to focus के हमारे जो meals हैं वो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट रिच हों, इंस्टेड कि हम अपनी पेट भरने के ऊपर फोकस करें। Exactly. बिकॉज स्पेसिफिकली जब आप सहर के टाइम पे खाना खा रहे होते हैं ना, तो हमें भी आप भी आपस में यही सोच रहे होते हैं यार इतना खा लो कि शाम तक भूख ना लगे। एंड फिर जब अफ्तार हो रहा होता है ना, बिकॉज सुबह से खाया नहीं होता, तो फिर तब भी यही हो रहा था कि इतना खा लो कि भर जाएँ। सो ये वाला जो माइंडसेट है ना, इसको ज़रा थोड़ा सा इन चेक रखने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली फोकस ये होना चाहिए कि भाई वो वाली फूड्स खाओ जिससे आपके जो मैक्रोज़ हैं, मेनली प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आपका हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। एंड एक्सरसाइज के ऊपर आइडियली हमें रमज़ान में फ़ोकस करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा, एंड एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, रादर दैन अक्सर लोग सोचते हैं कि यार रमज़ान आ गया, बस अभी सारा फ़ैट लॉस होगा, बाद में देखेंगे, तो वो इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशंस भी बढ़ा देते हैं, ज़ोर लगा रहे होते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एंड थर्ड, रेस्ट एंड रिकवरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रमज़ान में जनरली आप रात को भी लेट जाग रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती, तो हमें नींद के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना होता है कि अनलेस हमारी बॉडी वेल रेस्टेड एंड प्रॉपरली रिकवर नहीं कर रही, आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज पे फोकस करते रहें, आप जितना मर्ज़ी न्यूट्रिशन पे फोकस करते रहें, आपके गोल्स उस तरह से फिर अचीव नहीं होते। सो सर, मैं इस बात पे आपसे 100% एग्री करूँगा कि रमज़ान में हमें एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी और इबादत पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर हमने वर्कआउट करना हो तो कौन सा टाइम बेहतरीन रहेगा वर्कआउट करने के लिए? मैनी लोग प्रेफर तो नहीं करते अफ्तारी से पहले वर्कआउट करना, लेकिन अगर करना हो तो क्या वर्कआउट अफ्तारी से पहले किया जा सकता है कि नहीं? इफ्तार से पहले आप वर्कआउट कर सकते हैं, बट जो लोग प्रेफर करते हैं इफ्तार से पहले वर्कआउट करना, आई वुड सजेस्ट कि वो उसकी इंटेंसिटी को लो से मॉडरेट से ऊपर ना लेके जाए। वाई? बिकॉज आपने सारा दिन से एक तो कुछ खाया हुआ नहीं है, सो आपका जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो पहले ही कम है। सेकंड, आपकी बॉडी इस वक्त ऑलरेडी कैटाबॉलिक स्टेट में है, सो यू डोंट वांट कि उसको और तोड़ फोड़ में डाल दो। सो आइडियल सिचुएशन, अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो, इफ्तार से आधा घंटा बाद वर्कआउट करो, बट किस तरह से करोगे? इफ्तार के टाइम पे जस्ट टेक प्रोटीन, नथिंग एल्स। समवेयर अराउंड 25 से 35 ग्राम प्रोटीन आप ले लें जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले विद इन द 30 मिनट्स पीरियड, एंड फिर 30 मिनट्स के बाद देन यू डू मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी कार्डियो। अब उसमें आप क्या कर रहे हो? फैट बर्निंग। अब वो आपने फैट बर्निंग की और उसके बाद फिर अब आपने अपनी बॉडी को 30 मिनट्स का और रेस्ट देना है, देन यू फ्यूल योर बॉडी कि अच्छा अब हम रिकवरी की तरफ जाते हैं, टेक सम मोर प्रोटीन, कुछ फैट्स लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स लोगे ताकि रिप्लेनिश हो जाए। और मेन फोकस जो करने की ज़रूरत है फ़ैट लॉस वाले लोगों को, वो ये कि इफ्तार के फ़ौरी बाद जिन लोगों ने मसल मास गेन करना है उनके लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि भाई या तो इफ्तार के फ़ौरी बाद
सेकेंड ऑप्शन इज़ कि इफ्तार के बाद जब आपने अपने आप को रिप्लेनिश कर लिया, गिव योर बॉडी समवेयर 2-3 आवर्स एंड देन डू वर्कआउट। सो गोल डिपेंडेंट होता है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि यार जेनेरिकली ये वाला टाइम बेस्ट है, ऐसे नहीं होता। सो इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। सर एब्सोल्युटली इट डिपेंड्स ऑन योर गोल। और जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि जो लोग इफ्तारी से पहले वर्कआउट करते हैं उनके लिए आइडियल उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने फैट लॉस करना हो या वेट लॉस करना हो, और उसके बाद वो 30 ग्राम प्रोटीन लें। सर कहाँ से लें 30 ग्राम प्रोटीन? मल्टीपल सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। हमें आइडियल सोर्सेज जिसमें हाई प्रोटीन है और गुड क्वालिटी प्रोटीन है, वो सारे के सारे मीट सोर्सेज हैं, एनिमल प्रोटीन्स हैं। आइदर यू टेक मीट, फिश, बीफ, चिकन, या फिर आप दूसरी साइड पे पोल्ट्री में थोड़ा सा जाओगे, मिल्क, चीज़। सो ये वाली चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब आप दालों की तरफ जा सकते हो, लेंटिल्स यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ चिक पीस यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन हैं जहाँ से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। बट उन लोगों के लिए जो हाइपर फोकस्ड हैं या जिनको ये है कि यार हमने ये काम करना है, देन यू कैन ट्राई यूजिंग वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन इज़ समथिंग जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं बिकॉज इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। सो द मोमेंट यू टेक, वो फौरी आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है सबसे कम टाइम में। सो अगर तो आप उस ऑप्शन पे ऑप्ट करना चाह रहे हो, प्रोवाइडेड कि आप परफॉर्मेंस चाह रहे हो, कि आप फौरी उस रिज़ल्ट को अचीव करना चाह रहे हो, उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। आई थिंक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि सर हमें थोड़ा सा गाइड करें बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ एक्सपर्ट इन मील प्रेप। तो ये हमें थोड़ा सा उसमें फर्दर डिटेल्स दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमें डाइट 360 के बारे में बताएं कि व्हाट इज़ डाइट 360? बेसिकली डाइट 360 इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोगों को ये एजुकेट करते हैं कि भाई आपके पास एक बड़ा हेल्दी तरीका है वेट लॉस का। फॉर एग्जांपल आपने वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या किसी की कोई मेडिकल कंडीशंस भी हैं, तो हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि आपने किसी चीज़ की डेफिशिएंसी में नहीं जाना। आपने अपने जो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी को कार्ब्स भी रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड हैं, फैट्स भी रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें देते हुए आप अपने गोल अचीव करें। और इसके लिए हम डिफरेंट कैंपेन्स भी चलाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है वेट लॉस के गोल के साथ और उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है, आर्थराइटिस है उसे, या उसे जो है शुगर है, डायबिटिक है वो, तो हम उसका प्लान उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। उनकी सबसे पहले तो असेसमेंट्स होती हैं न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, वो उनका BMI कैलकुलेट करती हैं, देखती हैं कि भाई इनका आइडियल वेट इनकी एज और हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। उसके बाद उनकी मेडिकल कंडीशंस देखी जाती हैं, उनके मील प्लान में वो चीज़ें ऐड की जाती हैं जो उनकी कंडीशन के लिए सूटेबल हों, और जो उनके लिए सूटेबल नहीं है वो चीज़ें हम उसमें से एक्सक्लूड करते हैं। तो सर जैसे आपने कहा कि आप काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, अब पाकिस्तान में हमें नॉर्मली जो इशू देखने को आता है कि हम नॉर्मली अपनी हेल्थ के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करते, फिटनेस के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करते। हम जब हमने स्टार्ट किया डाइट 360, उससे पहले हमने कुछ अर्सा स्टडी किया कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, यहाँ लाहौर में क्या ट्रेंड है। तो मोस्टली आपको पता है लाहौरी बड़े खाने पीने के शौकीन हैं, तो इस वजह से अक्सर लोगों को जो है मोटापे के मसले और जाहिर सी बात है वेट के साथ सेवरल मेडिकल कंडीशंस आपके साथ जो हैं वो लग जाती हैं। तो हमें ये गैप मिला, हमने ये स्टार्ट किया एग्जैक्ट कोविड से 2 महीने पहले। जैसे ही हमने स्टार्ट किया और उसके बाद कोविड आ गया, एकदम से सारी चीज़ें बंद हो गई, तो हम भी थोड़ा सा परेशान हो गए कि भाई ये अजीब सी सिचुएशन में हम फंस गए। अभी तो हमारा स्टार्टअप है, लेकिन वही टाइम था जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम लोगों को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी थी और उसके लिए सबसे बेहतरीन डाइट अच्छी चाहिए थी उनको। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप हेल्दी ईटिंग रखें, आप साफ़ सुथरा खाना खाएं और जो आपकी बॉडी को इस काबिल बनाए कि आप इन चीज़ों के साथ इनको रेजिस्ट कर सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनी, वहाँ से ये हमारी स्टोरी है कि हम वहाँ से जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी समझदार हैं। अब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब जो आपकी हेल्थ है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपके पास जो मर्ज़ी हो वो आपको किसी मतलब आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास हेल्थ नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपके लिए जो हैं बेकार है। तो वेलकम किया हमें लाहौर में लोगों ने, पाकिस्तान की मार्केट ने।
But as great पाकिस्तानियों ने लाहौरियों ने आपको वेलकम किया, क्या आपने उनको वेलकम किया अकॉर्डिंग टू देयर बजट्स? क्योंकि नॉर्मली जब भी हम मील प्लान्स देखते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को देखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ओवर प्राइस होते हैं, और एक आम पाकिस्तानी आम आवाम डाइट प्लान्स को अफोर्ड नहीं कर पाती, या जो मील प्लान्स हमें नॉर्मली बने बनाए मिलते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो आपकी प्राइसिंग क्या पाकिस्तानी आवाम के बजट को अफोर्ड करती है कि नहीं करती? देखिए, हमने जब ये बिज़नेस मॉड्यूल सेटअप किया तो हमने सिर्फ पैसा या प्रॉफिट को जहन में नहीं रखा, हमने एक सोशल कॉज को भी अपने साथ रखा कि भाई अगर हम एक काम कोई कर रहे हैं, ठीक है, इससे कम से कम लोगों का कुछ फ़ायदा भी हो इन टर्म्स ऑफ उनकी हेल्थ, उनकी सेहत। और जहाँ तक आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं, हमारी जो प्राइसेस हैं वो हर कैटेगरी, हर तबके को सूट करती हैं। चाहे आप ऑफिस गोइंग है, आप एक मोस्टली लोगों के मसले ये होते हैं कि वो ऑफिस में उनको जो ऑफिस टाइम होता है उसमें उन्हें एक हेल्दी ऑप्शन नहीं मिल रही होती है, तो वो जंक ज़्यादातर खा रहे होते हैं, वो बर्गर मंगवा लिया, इस तरह का सस्ता हो गया। लेकिन इसके हमारी जो एक मील की प्राइस है, जो मार्केट में आप जंक खा रहे हैं, उसी प्राइस में आपको एक हेल्दी ऑप्शन मिल रही है। वो बंदा जो है एक मिडिल क्लास भी वो अफोर्ड कर सकता है। और हमारे कुछ ऐसे पैकेज हैं जो कि आप जितने आपके पास पैसे हैं आप खर्चना चाहें तो उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ करवा के वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, बजट फ्रेंडली है। दैट्स ग्रेट। सर, आपसे बात हुई वेट लॉस के बारे में, तो उसमें आपने हमसे बात की कि अगर किसी ने गेन करना हो तो वो इफ्तारी के बाद वर्कआउट करें। सर, गेन करने के बाद से लोग बड़ा परेशान होते हैं कि रमज़ान में हम मसल लॉस कर देंगे, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग रोज़ा भी नहीं रखते। तो क्या ये सिर्फ एक मिथ है, क्या मसल लॉस होता है, या फिर वाकई ही रोज़ा रखने से आपका मसल लॉस होता है? जनरली मसल लॉस नहीं होता अनटिल आप अपने मैक्रोज उतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अब मैक्रोज में भी टॉप प्रायोरिटी है प्रोटीन की। अगर आपकी बॉडी को फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए एवरी डे, एंड आप वो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले लेते हैं, आपकी इफ्तारी से सहर के दरमियान में यू आर गुड टू गो, आपका मसल मास लॉस नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको मसल बिल्ड करने में बेनिफिट होगा। होता ही है कि जब भी हम फास्टिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब आपने रोज़ा रखा होता है ना, तो आपकी बॉडी 2-3 डिफरेंट प्रोसेसेस स्टार्ट करती है। सबसे पहला प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ऑटोफेगी। अब उसमें आपकी बॉडी, आपके जो डेड सेल्स हैं, जिन सेल्स की बॉडी को टेक्निकली ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसे सेल्स जो मेल फंक्शन कर रहे हैं, जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही, बॉडी उनको पहले खाना शुरू कर देती है। सो एक तो वो क्लीनिंग शुरू हो गई। सेकेंड, आपके जो हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो आपका ग्रोथ हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, बिकॉज बॉडी को ये लग रहा है कि यार मेरे पास फूड आ नहीं रही। सो जब उसको वो फूड नहीं मिल रही होती तो ग्रोथ हार्मोन इंप्रूव होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होता है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ हेल्प कर रही हैं? मसल मास को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। सो जहाँ पे लोगों को ये लग रहा होता है ना कि मसल मास कम होगा, वो नहीं होगा। फोकस अगर ये रखें कि प्रोटीन इंटेक पूरा हो, अपने वर्कआउट्स को साइंटिफिकली टाइम्ड जो बेस्ट हैं उनके ऊपर किया करें, और इंटेंसिटीज़ को एक्सीड ना करें जिनको आइडियली सजेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि मसल नहीं लॉस हो रहा होता, क्योंकि बॉडी एक प्रॉपर रिबिल्ड हो रही होती है, अंदर से भी बाहर से भी। एंड मेरे ख्याल से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में, आपका ओवरऑल वेट कम हो जाता है किसी खास शख्स का, लेकिन मसल नहीं लॉस होता। दिस इज ऑल व्हाट यू वांट टू से। अब मसल में 60% पानी है, बट इफ़ यू आर लूजिंग दैट वाटर इट डजंट रियली मैटर। वो जब भी आप अपनी हाइड्रेशन को पूरा करोगे ना, इट विल कम बैक प्रॉब्ली विद इन 2 days। सो एक्चुअल पॉइंट इज़ कि जो आपका प्रोटीन कंटेंट है वो नहीं जाना चाहिए। सो आपने अपना प्रोटीन इनटेक सही रखा हुआ है, यू नॉट गोइंग टू लूज प्रोटीन कंटेंट। वाटर वेट जो कम हुआ है वो वापस आ जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, हाइड्रेशन के ऊपर ना एक और भी मिसकंसेप्शन है। अक्सर लोगों को लगता है पानी पी लेने से हाइड्रेशन हो जाती है। एक्चुअल में पानी आपको डिहाइड्रेट करता है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक है, लोग कहेंगे यार ये कौन सी उल्टी बात कर रहे हैं, बट आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ये सिग्नल्स भेजेगी किडनी को कि यार मेरे पास बहुत पानी आ रहा है, तो वो निकालना शुरू कर देगा। सो बॉडी के अंदर पानी को रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में लेके आएँ। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? आपकी बॉडी में अगर सोडियम सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के अंदर
वाटर इनटेक होता है, जो वाटर का फ्लूइड होता है, वो वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा या वो बॉडी में पानी को रिटेन कर लेगा। आपका मैग्नीशियम का और पोटेशियम का इंटेक अच्छा है तो आपका जो सेल्स के साथ साथ पानी जहाँ जहाँ पे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो उसको पूरा कर लेगा। लेकिन अगर आपके ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिनरल्स हैं जब ये पूरे नहीं होंगे ना तो फिर आपकी बॉडी वाटर लूज ही कर रही है। सो आपने फोकस ये रखना कि भाई हमारा क्लोराइड का और सोडियम का और पोटेशियम का और मैग्नीशियम का इन चार का इंटेक अच्छा होना चाहिए। हमें अक्सर डराया भी जाता ना कि नमक नहीं खाना। सो दैट्स अनदर थिंग। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि नमक हमें खाना चाहिए और ज़्यादा खाना चाहिए, बिकॉज जितना भी एक्सेसिव आप सोडियम लोगे आपकी किडनी उसको आराम से बॉडी से निकाल देती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार मैं ये ले रहा हूँ। और अक्सर ब्लड प्रेशर वाले लोग कहते हैं यार नमक अवॉइड करना। एक्चुअली इट्स ऑपोजिट, उनको शुगर अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो सर अभी आपने बात की कि जब हम अचानक से बहुत सारा पानी पी लेते हैं, एक्चुअली उसी से ही डिहाइड्रेशन होती है और इसी डिहाइड्रेशन का सामना हमें रमज़ान में करना पड़ता है। क्योंकि जब हम अफ्तारी करते हैं तो फिर हम हाथ तो बिल्कुल नहीं रोकते, लेकिन जो मेनली फोकस होता है वो पानी के ऊपर होता है। मतलब हमें 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी नहीं होता, पानी के साथ फिर काफ़ी चीज़ें और भी चल रही होती हैं और वो बहुत सारा पानी पीते हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि हम रमज़ान में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती बल्कि सारे को एक्सक्रीट कर देती है। तो आपके ख्याल से किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को या ओवरऑल वाटर इनटेक को इन रमज़ान? अच्छा, इस पे ना हम फिर थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। अगर आप सुन्नत को देखें ना तो आपके पास 3 मेन चीज़ें हैं जिनको प्रेफर किया गया है इफ्तार में। फर्स्ट वन इज़ डेट्स, खजूरें। सेकेंड वन इज़ वाटर एंड थर्ड वन इज़ सॉल्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है देन आप किसी और ऑप्शन के ऊपर चले जाते हो, बट जनरली पानी तो अवेलेबल होता ही है। सो अब ये तीनों चीज़ों में आप देखो, जब आप डेट्स खा रहे हो तो डेट्स आर फुल ऑफ मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट उसमें मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स आपको चाहिए। सेकंड, जो आप सॉल्ट ले रहे हो वो क्या कर रहा है, वो आपको वही रीहाइड्रेट कर रहा है। एंड अलॉन्ग विद वाटर जब आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके लेते हो रीहाइड्रेशन हो गई। एंड जब आप इस तरीके से अपने आप को इफ्तार करवाते हो ना तो फिर आपको वो जो होता है ना फीलिंग आ रही होती है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वो वाली फीलिंग भी नहीं आती। बिकॉज जो आपके थर्स्ट सेंटर्स है ना बॉडी के अंदर, अब थर्स्ट आपको क्यों कैसे फील होती है, आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जब इनको ऐसा लगेगा ना कि यार सलाइवा एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तब आपको लगता है कि यार मुझे प्यास लग रही है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। और प्यास बहुत बाद में जाके लगती है, आपकी बॉडी पहले ही डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। सो यू नीड टू फोकस ऑन खजूरें, नमक एंड पानी, दैट्स इट। सर अभी आपने बात की खजूरों की, डेट्स की, तो बहुत सारे लोग इसको दूसरे से भी देखते हैं, खासतौर पर जो डायबिटिक्स हैं, क्या वो ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं तो क्यों, क्या वजह है कि उनका शुगर लेवल हाई नहीं करेगी? अभी ना रिसेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ रिसर्चेस भी पब्लिश हुई हुई हैं इसके ऊपर। कंपेयर किया गया था खजूरों को, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं खजूरों को, कि हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स कि जब आप खजूर लेते हो तो इंसुलिन कितना स्पाइक करती है, और जब आप दूसरी रेगुलर शुगर्स लेते हो फ्रूट से, किसी और फ्रूट से या कोई और आप फूड आइटम खाते हो, खजूरों का जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स था वो उनसे हाफ से भी कम था। विच मीन खजूर से हम जो सोच रहे हैं ना कि हमारी इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होगी, होती नहीं है। सो इट्स परफेक्टली सेफ़, स्पेशली रमज़ान के अंदर डायबिटिक्स उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन हर चीज़ मॉडरेशन के अंदर अच्छी होती है। अब ये ना हो कि वो 10 खजूरें खा लें। सो यू हैव टू स्टे विद इन द लिमिट्स। तो आपका कहने का मतलब है कि जो उसका ग्लाइसेमिक लेवल है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है, तो वो ग्रेजुअली ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्लोली होती है, आपके ब्लड लाइन में आ रही होती है, तो वो अचानक से आपका ग्लूकोज लेवल्स को नहीं बढ़ाती। परफेक्ट। सर अब डायबिटिक्स की बात तो हो ही रही है, यहाँ पर खजूरों की बात की, तो ओवरऑल उनका डाइट किस तरीके की होनी चाहिए? क्या उनको अफ्तार में लेना चाहिए, क्या उनको सहरी में लेनी चाहिए, और जो इन बिटवीन उनका टाइम है जो तकरीबन 7 से 8 घंटे का होता है, तो उसमें उनको किस तरह की न्यूट्रिशन रखनी चाहिए टू मीट ऑल देयर गोल्स? जनरली सहर के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाना चाहिए, जिनको बॉडी को प्रोसेस करने में एक तो थोड़ा सा टाइम लगे, सेकंड वो आपको सस्टेन्ड ग्लूकोज लेवल दें ब्लड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंपल शुगर्स बेस्ड कोई चीज़ खा ली, लेट्स से चाय है, बहुत ज़्यादा पीते हैं, अब चाय में अक्सर लोग चीनी काफ़ी सारी डाल लेते हैं। अब वो जब आपने ले लिया ना, अब वो एकदम से आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगी
और इंसुलिन क्या करेगी, सारे के सारे शुगर को या तो मसल्स में डालेगी या लीवर में भेजेगी, उसके बाद एकदम से वो डिप आएगा। अब वो जो एनर्जी का डिप है ना, दैट्स नॉट गुड, स्पेशली डायबिटिक्स के लिए। सो उसको कवर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फोकस प्रोटीन के ऊपर करें, बिकॉज प्रोटीन जो है वो आपके इंसुलिन को बड़ा स्टेबलाइज रखती है। थर्ड, जो आपका फैट कंटेंट है उसको इन बिटवीन द मील रखें, बट वो उस तरह का फैट कंटेंट रखें जो ओमेगा 3s और ओमेगा 6 की आपकी क्वांटिटीज़ को पूरा कर दें। बिकॉज हम लोग जो जनरली फैट्स ले रहे होते हैं ना, दे डोंट हैव बोथ ऑफ दीज थिंग्स। सो इसमें डेफिशिएंसी हर दूसरे बंदे की चल रही है। सर ओवरऑल विटामिन्स हमें किस पे फोकस करना चाहिए रमज़ान में? सब पे जनरली सारे वाइटामिन्स के ऊपर, प्राइमरीली बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बिकॉज बी कॉम्प्लेक्स इज समथिंग कि आपने अभी खाया, थ्रू यूरिन आप एवरी डे बॉडी से निकाल रहे हो। सो बी कॉम्प्लेक्स तो आपने हर दिन अपना लेना है, प्लस आप रमज़ान में चल रहे हो तो बी कॉम्प्लेक्स तो आपने लेना ही लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दो चीज़ों के ऊपर आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी विटामिन है उनको नॉर्मल रूटीन में आप अभी खाली जो वाटर सॉल्युबल है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए Yes. एज कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल। अब नॉर्मली अब हमको नहीं पता कि वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन है या फिर फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन है। आसान लफ्ज़ों में वर्ड ही बता रहा है कि वाटर सॉल्युबल पानी में हल करो वो हल हो गया। Exactly. अब जो चीज़ पानी में हल हो गई, बिकॉज पानी हम डेली पी रहे हैं, डेली बॉडी से निकल रहा है, सो ऑब्वियसली वो भी बॉडी से निकल जाएंगे। सो वाटर सॉल्युबल डेली खाने पड़ेंगे, डेली निकलते रहेंगे। वो मेजरली बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स है। जो फैट सॉल्युबल हैं वो हैं जो बॉडी में फैट में स्टोर होते हैं, फैट के अंदर हल हो जाते हैं। सो फैट बॉडी से डेली नहीं निकल रहा। सो इसी तरह वो विटामिन्स भी डेली नहीं निकल रहे। फॉर एग्जांपल डी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, के है, ए है। अब ये सारे विटामिन्स फैट में स्टोर्ड हैं। सो अगर आप 2-4 दिन नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। so, ये बेसिक डिफरेंस है। परफेक्ट। सर रमज़ान आ रहा है, लाहौरियों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं आप?